यहाँ पे CSS के बारे में देखेंगे कि CSS क्या है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोबारा। हम्म, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग CSS के बारे में देख लेते हैं कि CSS हमारे पास क्या क्या है। तो CSS की जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है कैस्केडिंग। CSS की जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने HTML देखा था। तो HTML हमारे पास था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर इनकी सिंपल डेफिनेशन की जाए तो ये जो है HTML जो होता है वो क्या है, वो एक स्केलेटन है वेबसाइट, ठीक है। और जो CSS है वो एक स्टाइल, ठीक है। तो HTML में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, HTML में हम एक वेबसाइट का स्केलेटन बना रहे होते हैं, मतलब कि एक ढांचा तैयार कर रहे होते हैं वेबसाइट का, कि उसमें इमेजेस हम लोग ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं और वीडियोस ऐड कर रहे हैं, मैप इम्बेड कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो सिर्फ मार्क कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, यानी कि जो सिर्फ ऐड कर रहे हैं। और जो CSS है, CSS क्या करता है, CSS उनको स्टाइल दे देता है। स्टाइल से मुराद वो कलर दे देगा और पोजीशनिंग पे काम करेगा, अलाइनमेंट में काम करेगा, ठीक है। और आपके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव भी बनाएगा। मुझे अपनी वेबसाइट में एनिमेशन लगानी होगी छोटी मोटी, तो वो मैं CSS से लगा सकता हूँ यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे CSS यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि अपनी वेबसाइट का जो UI है वो अच्छे से अच्छा बनाना, ठीक है। कलरिंग का यूज़ करना, फॉन्ट अच्छे से अच्छा यूज़ करना, टाइपोग्राफी का काम आप CSS में करते हो, अलाइनमेंट का काम आप CSS में करते हो अपने। तो ये एक आपकी वेबसाइट को लुक दे देता है और आपकी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक देता है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे CSS जो है तो हम यहाँ पे CSS को 3 तरीक़ों से यूज़ करते हैं। पहला तरीका यहाँ पे जो होता है एक इनलाइन CSS जो हम HTML में करते हैं, एक होता है इंटरनल CSS और एक होता है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS जो है जो हम इनसाइड द HTML एलिमेंट, यानी कि जो एट्रीब्यूट हम लोग लिखते थे ना स्टाइल का, जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है, तो उसके अंदर हम यानी कि जैसे कि मुझे हेडिंग में कुछ करना था कलर वगैरह, तो मैं H1 के अंदर जाके स्टाइल लिख रहा था, फिर उसमें चेंजेस कर रहा था, कलर्स वगैरह ऐड कर रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो वो जो है वो इनलाइन CSS कहलाती है। और जो इंटरनल CSS होती है वो हम यूज़ करते हैं, वो भी आपकी HTML में ही आप यूज़ करते हो, बट एलिमेंट में नहीं करते आप। यहाँ पे जो हेड का क्लोजिंग टैग है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके क्लोजिंग हेड टैग क्रिएट स्टाइल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हेड का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा होता है, उसके बाद नीचे हम लोग एक स्टाइल का टैग बनाते हैं और उस स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग CSS यूज़ करते हैं। वो जो CSS होती है वो इंटरनल कहलाती है। और जो एक्सटर्नल CSS है, एक्सटर्नल CSS का सीन ये है कि आप क्या करते हो, क्रिएट अ न्यू फाइल। आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रिएट न्यू फाइल करते हो, इस बार किसकी, CSS की, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों से आप CSS का यूज़ करते हो।
तो भाई पहला तरीका इनलाइन तो हम HTML में कर चुके हैं यूज़ के, हमें कुछ कुछ भी चेंजेस वगैरह करनी होती थी तो हम HTML के एलिमेंट के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते थे। स्टाइल के एट्रीब्यूट हमने लिख दिया, उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल ये तीनों करके देखते हैं कि तीनों किस तरीके से वर्क करती हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेंगे यहाँ पे, और फोल्डर का नाम रख देंगे CSS क्लास। ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करके हम लोग इसको कोड में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इधर फाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का ऑप्शन है। यहाँ जाके हम लोग पहली फाइल क्रिएट करेंगे index.html। ये फाइल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो इस फाइल के अंदर बनता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है स्टाइलिंग भी आप किस में करोगे, किसी में भी नहीं करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर Shift 1 और फिर एंटर कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, और ये सिर्फ HTML की फाइल में ही यूज़ होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइटल भी लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक CSS की अलग से फाइल भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो मैं यहाँ पे एक CSS की अलग से फाइल भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस बार देखो, आप नाम भले कुछ भी रख सकते हो, इतना अभी शुरुआत में इतना कोई मसला नहीं है, बट .css जो है, .html जो है, ये लिखना लाजमी होता है क्योंकि ये जो है ये आपकी फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास समझ लो एक हेडिंग है H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ lorem 3। तो ये आपको 3 वर्ड्स दे देगा यहाँ पे, और एक H2 के नाम से बनाते हैं, और एक जो है वो H3 के नाम से बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग हेडिंग आ गई, H1, H2 एंड H3। H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी है, और H3 उससे छोटी है। तो अब यहाँ पे हम लोग इनलाइन सीरीज में क्या करते हैं कि हम टैग के अंदर जाते हैं और एट्रीब्यूट लिखते हैं स्टाइल का, और अगर मुझे कोई भी चेंजेस करनी होती है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि मैं बैकग्राउंड करता हूँ, बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर कर देते हैं जो कि सिर्फ कलर लिख के आएगा। ठीक है, और अब हम ज़रा इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग अभी इसके ऊपर अप्लाई हुई है। ठीक है, तो क्योंकि हमने सिर्फ इनलाइन चीज़ें इसी टैग के अंदर यूज़ की। और दूसरी जो है यहाँ पे इंटरनल CSS होती है। अब इंटरनल CSS कैसे यूज़ होती है, ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरनल CSS है। अब इंटरनल CSS के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले हेड के टैग के बाद आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद आप स्टाइल का टैग बना लो। अब जो भी स्टाइलिंग करनी होगी वो यहाँ पे स्टाइल के टैग के अंदर करोगे। बट यहाँ पे आपके पास होती हैं 3 चीज़ें, इंटरनल हो गई या एक्सटर्नल हो गई, इसके CSS के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सिंटेक्स और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है, पहली चीज़ आपके पास यहाँ पे होता है सेलेक्टर। इसके बाद ये ब्लॉक स्कोप टाइप होते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, और फिर इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास होती है प्रॉपर्टी, एंड देन इसके बाद यहाँ पे होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल में होती हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो। पहली चीज़ होती है सेलेक्टर। सेलेक्टर से मुराद ये कि भाई आप किस टैग में किस एलिमेंट में चेंज करना चाह रहे हो उसको यहाँ पे कॉल करो, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि क्या चेंजेस करनी है,
और किस टाइप की करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, तो मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, तो वो बैकग्राउंड कलर मैं लिखूँगा यहाँ पे वैल्यू में। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने बताया था पहली चीज़ होती है यहाँ पे सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो चेंजेस करनी है वो करनी है किसमें, H2 में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंदर आके किसको कॉल कर लूँगा, H2 को, जो कि हमारे पास सेलेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँगा। वैल्यू में हमारे पास कौन सा कलर है, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ जैसे कि येलो ग्रीन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये कलर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पर आके कलर लिख दूँगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी थी, ये उसकी वैल्यू थी, और ये हमारे पास सेमी कॉलन का साइन है। इसमें क्या होता है, ये समझ लो, ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी लिखोगे वो एक न्यू प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते तो इसका मतलब ये जो येलो वाइट लिखा हुआ है ये भी इसी की प्रॉपर्टी है। बट फिर क्या है, आपके पास एक यानी कि एरर टाइप यहाँ पे शो कर देगा, तो जिससे आपके पास जो भी आपने प्रॉपर्टी लिखी होगी वो यहाँ पे फिर आएगी भी नहीं। ठीक है, जब जहाँ आपको यहाँ पे ये रेड अंडरलाइन टाइप नज़र आ रहे हो, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हुई हुई है कोड में। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके देख भी सकते हो, जैसे मैं कर्सर लेके जाऊँगा इसके ऊपर तो ये मुझे बताएगा ऊपर सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, ये बताएगा कि सेमी कॉलन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले जाके इधर सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है, तो जिससे सही हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास इंटरनल CSS थी, और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब एक्सटर्नल CSS में यहाँ पे क्या सीन होता है, एक्सटर्नल CSS में जो आपने फाइल बनाई है, ठीक है, तो अब एक्सटर्नल CSS में क्या होगा, जो आपने ये फाइल बनाई हुई है ना, आप यहाँ पे जाके इसमें चेंजेस करोगे। अब अच्छा, अब जब आपके पास तीनों में काम हो रहा है, फिर हमें क्या ही ज़रूरत है एक्सटर्नल CSS की। देखो अभी तो ये बहुत छोटे पैमाने पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि अभी सिर्फ हम ये हेडिंग्स के लिए कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके आपको बड़ी वेबसाइट में काम करना पड़ जाए, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज लार्ज नंबर में डेटा मौजूद होता है, यानी कि पूरा एक वेबसाइट का लेआउट बना हुआ होता है। और उसके अंदर जब आप स्टाइल यूज़ करने बैठ जाओगे, तो आपको हर एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए आपको हर एलिमेंट में जाना होगा, वहाँ पे स्टाइल लिखना होगा, वहाँ कलर करने होंगे, जिससे क्या होगा, कोड जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा घिस-पिच हो जाएगी। और सेकंड, अब ये इंटरनल भी तो है हमारे पास। देखो इंटरनल में सीन ये है, जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते रहते हो, जाते रहते हो, जाते रहते हो, जब आपके बहुत सारा कोड होता है। अब मुझे CSS करने है, तो मुझे दोबारा इसको पकड़ के यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा। छोटे यानी कि आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, खैर है, चलता है उसमें, क्योंकि अब आपके पास सिंगल पेज है। बट आप जब बड़ी वेबसाइट में काम कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास लिंक पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह होम अबाउट वगैरह हैं, इस टाइप के जितने भी हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। और प्रोफेशनल तरीका भी यही होता है कि आप जिसका काम जहाँ होता है, आप उसका काम वहीं पे करोगे। जैसे कि index.html की फ़ाइल किसके लिए है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाओगे। और CSS की फाइल किसके लिए है, यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए उसमें लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग का काम करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आपका कोड भी सेपरेट हो जाएगा, और आपको बाद में मसला भी नहीं होगा। अगर कोई कोड आपका पढ़ता भी है, तो उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपका कोड समझने में या पढ़ने में। वो क्या करेगा, उसको HTML पढ़ना होगा, उसको कौन सा HTML देखेगा, आपसे वो CSS पढ़नी होगी तो CSS में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका भी इसमें, यानी कि आपके लिए भी आसानी है और दूसरों के लिए भी आसानी है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी काम करो तो हर फाइल को सेपरेट करके क्या करो, एक ही फाइल में सारी चीज़ें नहीं कर देना। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS में यहाँ पे क्या सीन है, आप क्या करोगे, style.css में जाओगे, और यहाँ पे जाके
अब मुझे जो चेंजेस करनी है वो किस में करनी है, H3 में करनी है, यानी कि हेडिंग 3 में करनी है। तो यहाँ पर आके मैं कॉल कर दूंगा किसको, इसका जो सिंटैक्स है वैसा ही है जैसा इंटरनल में था। आप डायरेक्ट सेलेक्टर को कॉल करो, उसके बाद ये ब्लॉक स्कोप टाइप बना लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी रख दो, मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, और फिर मुझे करना है बैकग्राउंड कलर मैजेंटा। ठीक है। तो अब ये सीन है कि अगर हम अभी देखने जाएं कि ये चेंजेस वहाँ पे हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, तो चलो देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि नहीं हुई होंगी। क्यों? क्योंकि अब इसका रीज़न भी हमें पता चल जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुई है। अब हमने यहाँ पे एक मिस्टेक ये की है, बट एक चीज़ हमने यहाँ पे ये मिस कर दी है कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल फाइल बना रहे हो ना, यहाँ पे उसको लाजमी HTML के साथ लिंक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, टाइटल से पहले यहाँ पे L लिख देंगे, और नीचे हमारे पास थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक और CSS। आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये पूरी लिंक आ जाएगी। और जो आपकी फाइल का नाम होता है ना, वो हमेशा href के अंदर यहाँ शो हो रहा होता है। अच्छा, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल CSS लिखा हुआ होता है, बट अगर आपने यहाँ पे स्टाइल अपनी CSS की फाइल का नाम रखा हुआ है index.css, तो फिर आपको यहाँ पर आके स्टाइल की जगह इंडेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया है CSS। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कलर देना है, तो हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ना अब एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो एक प्रॉब्लम क्या है, ज़रा वो भी देखते हैं। अब जैसे कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें एक हेडिंग तो होगी नहीं, उसमें तो मल्टीपल हेडिंग्स होंगी। जैसे कि H2 है, आपके पास दो H2 की हेडिंग्स हो सकती हैं, सब हेडिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कितनी हैं, H2 की दो हेडिंग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़र पे जाके देखूँ तो देखो, तो हमारे पास जो दूसरी हेडिंग हुई हुई है, सेम स्टाइलिंग सेम चीज़ें उसमें भी अप्लाई हुई हुई हैं। वैसे मैं चाह रहा हूँ, हेडिंग तो मुझे दोनों ही चाहिए, बट मुझे उनकी जो स्टाइलिंग है वो अलग अलग चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इन दोनों टैग में से किसी एक को यूनिक बनाने की ज़रूरत है। और याद रहे, जब आपको किसी भी एलिमेंट को यूनिक बनाना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आईडी। क्या यूज़ करते हैं? आईडी। क्या है आईडी? क्या करेगा, इस एलिमेंट की ना आइडेंटिटी चेंज कर देगा। आइडेंटिटी से मुराद कि अगर आप यहाँ पे इसकी आईडी रख देते हो हेड 1 के नाम से, तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं जब एक्सटर्नल CSS में जाऊँगा तो इसको किस नाम से कॉल करूँगा, हेड 1 के नाम से। काम तो ये वही H2 वाला ही करेगा, बट आपने क्या कर दिया, इसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, इसको यूनिक बना दिया, ताकि मुझे अगर इसमें अलग से चेंजेस करनी पड़े तो मैं इसका दूसरा नाम पुकार के उसमें इसकी चेंजेस कर दूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये H2 था, इसकी आईडी हमने हेड 1 की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल में चले जाते हैं, और यहाँ पे जाके अब आईडी जो कॉल होती है ना, अगर आपने किसी एलिमेंट को उसकी आईडी के थ्रू कॉल करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हैश का साइन बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे हेड 1। अब हेड 1 लिखने के बाद आपने वही ब्लॉक स्कोप बना देना है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे कलर आ जाएगा हमारे पास एक्वा, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाएगा यहाँ पे स्लेट ग्रे। ठीक है, अब देखो इन कर्ली ब्रैकेट्स की वजह से ना हमारा कोड जो है थोड़ा सा क्लीन लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब मैंने H3 लिखा, ये ब्लॉग स्कोप बनाया। अब इसका मतलब ये होगा कि भाई आपने अब इस H3 में जितनी भी चेंजेस करनी है ना, वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करनी है। ठीक है, ये सेपरेट हो गया। अब आपने यहाँ पे हेड 1 को कॉल किया, अब इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसकी जो चेंजेस हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हुई होंगी। ठीक है, बाहर नहीं होंगी। आपने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको अंदर ही लिखना होगा। इससे क्या होगा, ये सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मिक्सअप नहीं होगा ज़्यादा कोड आपका। ठीक है, तो अब ला के देखते हैं हम लोग। तो ये देखो, अब यहाँ पे चेंजेस हो गई है। ठीक है, अब ये स्केच चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास अगर H3 है, एक से ज़्यादा यहाँ पे मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ,
तो मैं भी यही करूँगा, दोबारा आके इसको मैं एक आईडी दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको दे देते हैं हेड टू का नाम, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, हैश आईडी को कॉल करते हैं टू, और यहाँ पर आके हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और आई थिंक एक्वा मेरीन तो पहले से ही हुआ होगा, ठीक है। एक्वा तो पहले से ही हुआ हुआ था, और यहाँ पे जो कलर है वो हम कर देंगे स्टील ब्लू। चलो, तो ये हमारे पास अब इस तरीके से आ गया है, सही है।